विक्रम सिंह की मेज पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे और दफ्तर में वही अकेला बचा था। दैनिक सत्य अखबार के इस वरिष्ठ पत्रकार को कोई खबर नहीं मिल रही थी जो उसे सबसे अलग बना सके। 3 साल हो गए थे, एक के बाद एक सतही खबरें लिखते हुए। उसके संपादक रमेश शर्मा ने पिछले हफ्ते साफ कह दिया था, विक्रम, या कोई बड़ी खबर लाओ या इस्तीफा दो। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजाना था। मैसेज में सिर्फ इतना था, मालपुर जंक्शन, रात 3 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 7, वो ट्रेन देखना जो आती है। विक्रम ने पहले सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन जब उसने मालपुर जंक्शन के बारे में गूगल पर सर्च किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 6 महीनों में उस जंक्शन से 3 लोग लापता हो चुके थे। तीनों ने लापता होने से पहले अपने परिवारों को बताया था कि वे रात को अजीब सी ट्रेन देखने गए हैं। तीनों का कोई अता पता नहीं था, न लाश मिली न सामान, बस एक खाली जूता प्लेटफॉर्म पर। विक्रम सिंह के भीतर का पत्रकार जाग उठा। यही थी वो खबर, वो बड़ी खबर जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च उठाई। पत्नी संध्या सो चुकी थी। उसने एक नोट लिखकर मेज पर रख दिया, खबर के लिए बाहर गया हूं, सुबह तक लौट आऊंगा। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी नोट साबित होगा। रात के 1:30 बजे विक्रम की कार मालपुर जंक्शन के बाहर रुकी। जंक्शन एक छोटा सा पुराना स्टेशन था जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगल की सीमा पर बना हुआ था। रात में वह स्टेशन किसी भूतिया इमारत से कम नहीं लगता था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और प्लेटफॉर्म पर जलते बुझते पुराने बल्ब, सब कुछ जैसे किसी दूसरे जमाने से आया हो। प्लेटफॉर्म 1 से 6 तक साफ दिख रहे थे, पर 7वां प्लेटफॉर्म जैसे किसी ने उसे बाकियों से काट कर अलग कर दिया हो। एक पतली टूटी हुई सीढ़ी से उतरकर विक्रम उस पर पहुंचा। यहाँ अंधेरा ज्यादा गहरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में प्लेटफॉर्म का पुराना जर्जर हाल दिखा। पटरियां जंग खाई हुई थीं, घास उनके बीच से उगाई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। पर विक्रम रुका नहीं। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और धीमी आवाज में नोट्स लेने लगा। तभी उसे प्लेटफॉर्म के एक कोने में कुछ दिखा। वो करीब गया। एक पुराना जूता, अकेला, बायां पांव का। उसने रिकॉर्डर में कहा, एक जूता मिला है प्लेटफॉर्म के उत्तरी छोर पर, पुराना, काला, पुरुषों का जूता। लापता होने की खबरों में भी जूते का जिक्र था। अचानक हवा रुक गई, पूरी तरह। पेड़ों की सरसराहट बंद, रात के कीड़ों की आवाजें बंद, जैसे पूरी कायनात ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। विक्रम के बदन पर कंपी आ गई। उसने घड़ी देखी। रात के 2:58 बज रहे थे। फिर दूर से आवाज आई, पहले बहुत धीमी, जैसे जमीन के नीचे से उठती हुई, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। एक लय में, एक भारी लोहे की आवाज। पटरियां कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और पटरियों की तरफ तान दिया। दूर घुप अंधेरे में एक रोशनी दिखी। ट्रेन आई, पर यह किसी आम ट्रेन जैसी नहीं थी। इंजन पुराना था, भाप वाला, जैसे अंग्रेजों के जमाने का। काला धुआं नहीं निकल रहा था उससे, बस एक सफेद घना कोहरा था जो उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। ट्रेन की खिड़कियां थीं, पर उनमें रोशनी नहीं थी। अंदर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन रुकी। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस रुक गई। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, पर कैमरा चल रहा था। उसने रिकॉर्डर में कहा, ट्रेन आ गई है। समय 3:01।
ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। फिर दरवाज़ा खुला। अंदर से कोई उतरा नहीं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बस दरवाज़ा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो किसी भी मौसम में नहीं होती। वो हवा नहीं थी, वो ठंड थी। एक ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। और फिर विक्रम ने खिड़कियों में देखा। एक के बाद एक खिड़की में चेहरे थे, बेरंग, धुंधले चेहरे। वो बाहर झांक रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। न डर, न दर्द, न खुशी, सिर्फ खालीपन। विक्रम ने उन चेहरों में से एक को पहचाना। रमेश, उसका पुराना दोस्त, जो 6 महीने पहले इसी स्टेशन से लापता हुआ था। रमेश। लेकिन रमेश की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। ना डर, ना जिंदगी, सिर्फ खालीपन। और विक्रम बस उसे देखता रह गया, क्योंकि अभी जो होने वाला था वो उससे भी ज्यादा डरावना था।